हे एवरीवन, दिस इज डॉक्टर प्रीति बत्रा और अपने इस चैनल पे हम बात करते हैं लॉ ऑफ रेजोनेंस की, मैनिफेस्टेशन की एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन की। आज हम बात करने वाले हैं कि हम सभी मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं, लेकिन कौन से जोन में हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं। लेट्स अंडरस्टैंड द जोन्स ऑफ मैनिफेस्टेशन। आपने इस टाइप का वीडियो ना पहली बार यूट्यूब पर देखा हो, और उसका कारण क्या है? क्योंकि हम सबको ऐसा लगता है कि मैनिफेस्टेशन ना सीखने की ज़रूरत है। एक्चुअली मैनिफेस्टेशन सीखने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि हम सब मैनिफेस्टेशन कर रहे होते हैं। सिर्फ हमको ये नोटिस करना है कि कौन से जोन में हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो जोन्स को समझने के लिए पहले हम ये समझते हैं कि हम इस दुनिया में कहाँ से आए हैं और क्यों आए हैं। लेट्स अंडरस्टैंड दिस। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना कि हम इस दुनिया में क्यों आए हैं और क्या करने आए हैं, तो इसके लिए हम ये मान के चलते हैं कि जैसे मान लीजिए कि एक बहुत बड़ा फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन है, या फिर फील्ड ऑफ एनर्जी भी कह सकते हैं, या कॉन्शियसनेस कह सकते हैं, या सोर्स एनर्जी कह सकते हैं, या यूनिवर्स कह सकते हैं। ओके, सो दिस इज काइंड ऑफ अ मेटाफर यूज कर रहे हैं कि एक बहुत बड़ा ओशन है, बहुत बड़ा, और उस ओशन में बहुत सारी अलग अलग वेव्स हैं। तो जैसे एक बहुत बड़ा ओशन है, वैसे ही एक फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन या एनर्जी है, राइट। अब ये जो फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन या एनर्जी है, इसकी जो वेव्स हैं, यानी कि हम लोग वो अलग 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 तरीके से, बहुत सारे लोग, बहुत सारे नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स, वो सारे उसी यूनिवर्स से या फिर कहें तो उसी ओशन से ओरिजिनेट हुए हैं, राइट। क्योंकि जो वेव्स हैं वो बनती तो ओशन में से ही है ना, और जब वो वेव्स डिसॉल्व हो जाती हैं तो वो ओशन ही बन जाती हैं। तो मान लीजिए कि अगर हम सारे के सारे जितने भी लोग हैं इस दुनिया के, उन सबको डिसॉल्व कर दें, तो वो सारे उसी फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन में एसिमिलेट हो जाएंगे। यानी कि हम लोग बने हुए हैं इस फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन या एनर्जी से, और अलग अलग फिजिकल रूप में एक दूसरे को दिखाई देते हैं, राइट। अब होता यह है कि जब हम छोटे होते हैं, उस टाइम पर हमको इस फील्ड की, इस एनर्जी की, इस एनर्जी फील्ड की जो है ना, वो जो एनर्जीज हैं वो फील होती है जब हम बहुत छोटे होते हैं। यानी कि बहुत छोटे इन द सेंस कि जब हम झूला झूल रहे होते हैं ना, उस टाइम की मैं बात कर रही हूँ। इसीलिए बोला जाता है ना, बच्चे भगवान का रूप होते हैं। वो इसी वजह से बोला जाता है क्योंकि उस टाइम पे हम इतने इनोसेंट होते हैं, हम हर चीज़ को ना अनफिल्टर्ड तरीके से अपनी बॉडी में जाने देते हैं। अब इस टाइम पर हम एक चीज़ और भूल जाते हैं, वो ये भूल जाते हैं कि क्योंकि हम हर चीज़ को अपनी बॉडी में जाने देते हैं या अपने माइंड में जाने देते हैं, इसीलिए हम बहुत सारी ऐसी फीलिंग्स को अपने बॉडी में जाने देते हैं, जिन फीलिंग्स की हमको धीरे धीरे बार बार प्रैक्टिस करने पे हैबिट पड़ जाती है। ये जो फर्स्ट जोन है जिसके अंदर हम मैनिफेस्ट करते हैं, उस जोन को हम बोलते हैं जोन ऑफ लॉजिक। अब ये कैसे काम करता है? एक्चुअली हमारा जो रैशनल माइंड है ना, वो उन्हीं चीज़ों को सच मानता है जो उसने देखी है, या जो उसने फील की है, या जो उसने सुनी है। अब जो कुछ भी देखा, सुना या फील किया है, वो तो पास्ट में किया है। दैट मीन्स कि हम अपने इमोशंस को उस लॉजिक के साथ में रैशनलाइज करते हैं कि हमारे साथ में ये तो पास्ट में हो रखा है। इसलिए जो भी काम हमारे पास्ट में हो जाते हैं, हम उन्हीं एक्सपीरियंसेस को एक्सपेक्ट करना शुरू कर देते हैं अपने सभी एरियाज ऑफ लाइफ। फिर चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो वेल्थ हो, चाहे वो रिलेशनशिप्स हो, चाहे वो फन, चैरिटी, या फिर टाइम एंड मनी फ्रीडम, कुछ भी। आपका जो एक जोन ऑफ लॉजिक होता है ना, उस जोन में आप उन्हीं रिजल्ट्स को मैनिफेस्ट करते हैं जिन रिजल्ट्स को इन द पास्ट आप जी चुके हैं। और इसका सबसे बड़ा कारण होता है दैट हमारा जो माइंड है वो बार बार अपने हैबिचुअल पैटर्न्स या फिर हैबिचुअल फीलिंग्स की तरफ लौट लौट के जाता है, ठीक है। कब इस लॉजिक के कारण, जोन ऑफ लॉजिक में रहने के कारण, हम क्या मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं? हम वही मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं जो हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं अपनी लाइफ से। यानी कि अरे ये तो पहले भी ऐसे ही हुआ था, अभी फिर से जो है ना ऐसे ही होने वाला है, ठीक है। तो जब हम जोन ऑफ लॉजिक में होते हैं ना, हर चीज़ को हम लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग के साथ में एनालाइज करके, रैशनलाइज करके, उन चीज़ों के ऊपर बिलीव करके जी रहे होते हैं। दैट मीन्स कि हमारा जो सेल्फ कॉन्सेप्ट होता है या हमारी जो आइडेंटिटी होती है, उसके अंदर हमारा वो लॉजिक इतनी बुरी तरह से
रच बस गया होता है कि हम उसके बियॉन्ड देख ही नहीं पाते। ठीक है, इसीलिए हम इस मोस्ट ऑफ द पीपल जो है ना 90% ऑफ द पीपल वो इस जोन ऑफ लॉजिक में ही ऑपरेट करते चले जाते हैं और उनको ऐसा लगता है कि इससे बेटर तो वो अचीव कर ही नहीं सकते, फिर चाहे वो किसी भी फील्ड में हो। ठीक है, ये दैट मीन्स कि हम ना पास्ट एक्सपीरियंसेस के बेसिस के ऊपर अपनी पास्ट रियलिटी को ही फ्यूचर में फिर से मैनिफेस्ट करते हैं। ठीक है, अब ये क्यों होता है? क्योंकि हमको उस रिजल्ट की इतनी आदत पड़ चुकी है, वो हमारा बिलीफ सिस्टम में आ चुका है, इसीलिए हमें वही लॉजिकल लगता है, वही लॉजिकल रीजनिंग के साथ में हम उसको आगे भी देखना चाहते हैं। इसीलिए जब हमें कोई बताता है ना कि यार तुम्हारा पोटेंशियल बहुत है, तुम बहुत अच्छा काम कर सकते हो, एटसेट्रा एटसेट्रा, तो हमारा माइंड ना मानने के लिए रेडी ही नहीं होता। और ये चीज़ आपने देखी होगी, जब हम एक बच्चे को जो कि जिसका माइट बी रिजल्ट खराब आया और उसका रिपोर्ट कार्ड मिला, और एज पेरेंट्स आपने उसको बोला या फिर टीचर ने भी बोला बेटा तेरे में पोटेंशियल तो बहुत है, लेकिन ना तुम मेहनत नहीं कर रहे। अब वो मेहनत कहाँ से करेगा? वो तो लॉजिक के ऊपर ऑपरेट कर रहा है, वो तो हैबिट के ऊपर ऑपरेट कर रहे हैं। उसको तो ये पता है कि उसके जो है ना मार्क्स इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि वो वाले काम जो है वो ऑलरेडी उसने पिछली बार भी उसके मार्क्स ठीक नहीं आए थे, इसीलिए उसके मार्क्स खराब आ रहे हैं। या फिर उसको दूसरी ऐसी चीज़ों की आदत पड़ती चली जा रही है जो हैबिट्स उसके मार्क्स लाने वाली हैबिट से टोटली अलग है, यानी कि उसके नीड्स अलग होते चले जा रहे हैं, उसके एक्सपीरियंसेस अलग होते चले जा रहे हैं, और उन लॉजिक्स की वजह से वो मार्क्स आगे नहीं अचीव कर पा रहा है क्योंकि उसको अपने पोटेंशियल के ऊपर बिलीव ही नहीं रहा है। और जितनी बार हम अपने बच्चे को डांट रहे होते हैं कि तुम्हारे मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे, उतनी बार उसका ये बिलीव स्ट्रांग हो जाता है कि वो उसका जो लॉजिकल माइंड है वो उसको ये कहता है कि उसके रिजल्ट्स अच्छा आ ही नहीं सकते। अब इस जोन से दूसरे जोन में जाने के लिए हमें क्या करना है, और ये दूसरा जोन है क्या, पहले ये समझते हैं कि ये दूसरा जोन है क्या। तो दूसरा जोन है जोन ऑफ पॉसिबिलिटी। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं ना कि हम अपने लॉजिक ब्रेन को ना थोड़ा सा रेस्ट देते हैं कि बस भाई हो गया, बहुत हो गया, तेरी हैबिट्स के ऊपर हमने बहुत अपनी लाइफ को चला लिया। नाउ आई वॉन्ट टू लिव माई लाइफ इन लव एंड पैशन। मुझे अपने लव और पैशन के लिए अपनी लाइफ जीनी है, बिकॉज ऑफ विच अब मैं नई चीज़ों को क्रिएट करना चाहती हूँ, यानी कि कुछ ऐसा जिसमें मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, जिसमें मुझे ना आई एम एंजॉइंग दैट थिंग। अब वो एंजॉयमेंट सिर्फ एक फील्ड में है या सभी फील्ड्स में है, ये देखने वाली बात है। तो यदि वो सिर्फ एक ही फील्ड में एंजॉयमेंट आ रही है ना आपको, तो दैट मीन्स कि आप अपने उस फील्ड में जोन ऑफ पॉसिबिलिटी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ओके, लेट्स से कि अगर आपने अपने हेल्थ के ऊपर काम करना शुरू किया और आपने उसके रिजल्ट्स भी देखे कि अरे पहले तो जो है ना वेट मेरा इतना ज़्यादा था, अब थोड़ा कम हो गया है, वो रिजल्ट्स आपने क्यों देखे? बिकॉज नाउ यू आर एंटरिंग इनटू दैट जोन ऑफ पॉसिबिलिटी वेयर यू आर क्रिएटिंग दैट रिजल्ट बिकॉज यू आर इन लव विद योर हेल्थ। अपनी हेल्थ के साथ में वो लव एंड पैशनेट तरीके से रिजल्ट्स क्रिएट करने की पॉसिबिलिटीज के ऊपर अब आपको धीरे धीरे वो बिलीफ आ रहा है, फेथ आ रहा है। ओके, सो यहाँ पर इस जोन में हम क्या मैनिफेस्ट करते हैं? हम मैनिफेस्ट करते हैं कुछ नए रिजल्ट्स, कुछ क्रिएटिविटी, कुछ ऐसी चीज़ें जो हमने पहले देखी तो नहीं है लेकिन एक्सपेक्ट ज़रूर की है। ठीक है, यानी हमने उसको जो है ना माइंड में सोच लिया है कि अरे ये रिजल्ट चाहिए, यानी एक बहुत ज़बरदस्त क्लैरिटी आ गई है विद रिस्पेक्ट टू द गोल्स कि मुझे कैसे रिजल्ट्स चाहिए, मुझे कैसा इमोशन चाहिए, राइट। तो जब आप इस जोन में आते हैं, पॉसिबिलिटी के जोन में आते हैं, तो आप अपने पास में नए नए रिजल्ट्स को मैनिफेस्ट करते हैं, बिकॉज न्यू रिजल्ट्स आर योर न्यू पॉसिबिलिटीज, आर योर एक्सपेक्टेड न्यू पॉसिबिलिटीज, इसीलिए आप उनको मैनिफेस्ट करते हैं। अब यहाँ से थर्ड जोन जो होता है ना, थर्ड जोन होता है ट्रांजिशन का जोन, जिसको हम बोलते हैं जोन ऑफ रेजोनेंस, यानी कि ये है आपका क्वांटम लीप लेने का टाइम। यानी कि जब आप अपनी लाइफ को यूनिवर्सल गोल्स के साथ में अलाइन करके जीते। अब यूनिवर्सल गोल्स क्या है? यानी कि भगवान ने हमको पैदा क्यों किया है? लेट्स अंडरस्टैंड दिस। भगवान ने हमको पैदा किया है क्योंकि भगवान के पास नहीं, या यूनिवर्स के पास नहीं, या एनर्जी फील्ड में वो जो एनर्जी का जो एक रेजोनेंस है, यानी कि एक हार्मनी, पीस, जॉय है, एंथ्यूजियाज्म है, भगवान ने हमको उस एंथ्यूजियाज्म की फीलिंग को फील करने के लिए पैदा किया है।
अब आप अपने आप से पूछिए, जब आप इतने ज़्यादा एंथ्यूजियास्टिक हो जाते हैं अपने हर मोमेंट के लिए, यानी अब आप किसी फील्ड के बारे में नहीं सोच रहे हैं, अब आप सोच रहे हैं कि मुझे हर मोमेंट में अपना ये हार्मनी, पीस एंड जॉय चाहिए। इममटीरियल की ये वाला जो मोमेंट है, वो मेरे हेल्थ फील्ड में आ रहा है, या वेल्थ फील्ड में आ रहा है, या रिलेशनशिप फील्ड में आ रहा है, या फन, चैरिटी, टाइम, फ्रीडम के फील्ड में आ रहा है। यू आर जस्ट रेजोनेटिंग इन दैट यूनिवर्सल वैल्यू। यूनिवर्सल वैल्यू में वो जो पीस, वो जो जॉय, वो जो मोमेंटम, वो जो आपको हार्मनी, एक बैलेंस, एक इतना ज़्यादा इंथ्यूजियाज्म फील हो रहा है जब हम इस फील्ड में आते हैं ना माय डियर फ्रेंड्स, तो टाइम मैटर नहीं करता, क्योंकि पॉसिबिलिटीज टाइम के साथ में होती हैं, कि यहाँ पर टाइम मैटर करता है। लेकिन रेजोनेंस, इट्स अ क्वांटम लीप। दैट मीन्स यू कैन डिराइव योर रिजल्ट्स मे बी, जो कि 10 साल में आपने अचीव नहीं किया, वो आप 1 साल में अचीव कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि अब आप रेजोनेट कर रहे हैं उस हाई फ्रीक्वेंसी के ऊपर, जिस फ्रीक्वेंसी पे यूनिवर्स ऑपरेट करता है। माय डियर फ्रेंड्स, इस जोन में जैसे ही हम आते हैं, हमारे रिजल्ट्स जो कि बिल्कुल मैजिकल हो जाते हैं, यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि ये एक जोन ऑफ मैजिक है, ठीक है, जहाँ पर इतने मैजिकल रिजल्ट्स आते हैं, इतने मैजिकल रिजल्ट्स आते हैं कि हमको ना कभी कभी बहुत अनएक्सपेक्टेड सा लगता है कि ये इतनी जल्दी कैसे हो सकता है। मैंने ये सोचा तो था कि हो सकता है, मगर इतनी जल्दी। ये जो टाइमलेसनेस की फीलिंग आती है ना, ये यहाँ पर आती है क्योंकि हम यूनिवर्सल गोल्स के साथ अलाइन हो जाते हैं। अब जब मैंने ये वाली बातें जो है लोगों से की, तो लोगों ने मुझसे पूछा कि हर जोन में ट्रांजिशन करने के लिए करना क्या होता है। तो मेरा एक ही आंसर, इस चीज को सिंपल बना लो अपने माइंड में, अपने आप ट्रांजिशन फेज में आ जाएंगे, नेचुरली ट्रांजिट कर जाएंगे। इसको सिर्फ सिंपल बनाना है अपने माइंड में, क्योंकि हम अपने माइंड में ये सोच के चलते आ रहे, ये तो बड़ा मुश्किल काम है, यार हम कैसे करेंगे। क्योंकि आप ऐसा सोच रहे हैं, इसीलिए आपके लिए मुश्किल बन जाता है। बिकॉज वॉट एवर यू आर थिंकिंग फॉर अ कॉन्सेप्ट एंड दैट इज ट्रू फॉर यू, yes, it is true for you, but it is true for you only. जो कुछ भी आप सोचते हैं, जो कुछ भी आप बिलीव करते हैं अपने लिए, वो आपके लिए सच है। बस इस चीज को, ये जो जर्नी है फ्रॉम ट्रांजिशन फ्रॉम द जोन ऑफ लॉजिक टू जोन ऑफ पॉसिबिलिटी, जोन ऑफ पॉसिबिलिटी टू जोन ऑफ रेजोनेंस, इट्स अ सिंपल जर्नी। और मैं जब भी अपने गोल्स के बारे में, अपने इमोशंस के बारे में, अपनी फीलिंग्स के बारे में, अपने यूनिवर्सल वैल्यूज के बारे में क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ती चली जाऊंगी ना, तो मैं नेचुरली इस जोन में आ जाऊंगी। सो जस्ट मेक योर सक्सेस अ नेचुरल प्रोसेस। उसको बहुत ज़्यादा हार्ड करने की ज़रूरत है ही नहीं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर लिखिए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा।